और मेरी अभी बात हेड सर से हुई है। हेड सर बोले हैं आप कहाँ हो, हम बोले कॉलेज में। वो बिलीव नहीं कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये है, और मैं कॉलेज में उपस्थित हूँ सर। और अंदर में बोले हैं कि अंदर में एग्ज़ाम हो रहा है और यहाँ सब स्टूडेंट लोग बाहर है और एग्ज़ाम तो हो नहीं रहा है। और झूठ भी बोले हैं कि अंदर एग्ज़ाम हो रहा है, आप जाइए आपका एग्ज़ाम होगा। हाँ सर, हम सारे लोग का प्रॉब्लम ठंडा में देख ही रहे हैं जो है। जब आप एग्ज़ाम सर से नहीं सर, आज आप जीएमआरडी कॉलेज के प्रभार में हैं और बच्चे लोग देखिए आज बहुत ज़्यादा ठंड है, तकरीबन 8 डिग्री के आसपास का तापमान है यहाँ पर, और बच्चे दूर दराज से आए हैं और काफ़ी हंगामा भी हो रहा है। आप एग्ज़ाम आज ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? ले रहे हैं सर, एग्ज़ाम ले रहे हैं। हाँ तो ले रहे हैं और सर लोगों को मना रहे हैं कि परीक्षा होने दिया जाए, लेने दिया जाए, प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, अभी आप बोल रहे हैं ले भी रहे हैं और प्रयास भी कर रहे हैं, दोनों बात आप ही बोल रहे हैं। हाँ, तो ऐसा ही है, थोड़ा सा शांतिपूर्वक हो रहा है, उनको समझाया जा रहा है। तो शांतिपूर्वक तो बच्चे लोग आप क्लास में इंटर करवाइए। इंटर करवा दिए, बहुत सारे को करवा दिए, इंटर में बैठे हुए हैं सीट पर। तो एग्ज़ाम आज होगा? हाँ, अंदाजा है कि होगा, उम्मीद है। प्रिंसिपल सर क्या आ रहे हैं, अभी नहीं आ रहे हैं? प्रिंसिपल सर ये कॉलेज नहीं आ रहे हैं, वो हमको फ़ोन किए हैं कि आप परीक्षा संचालित कर लीजिए ठीक से। वो तो पिछले 2 दिन से भी यही बात, तो यही बात हमको भी बोले हैं। तो एग्ज़ाम आप आज करवाइएगा, आज कंडक्ट हो जाएगा एग्ज़ाम? हाँ, तो उसी के तो कंडक्ट तो हो जाना चाहिए, प्रयासी में। और जो आगे तो और विद्यार्थी पर जो विरोध कर रहे हैं, विद्यार्थी पर भी डिपेंड करता है कि होने दे या नहीं होने देता है। उस विद्यार्थी से भी जो आंदोलन कर रहे हैं उनसे भी हम बात कर लेते हैं। तो उन्हीं पर निर्भर, अगर वो शांति होने देते हैं तो होगा ही ना। अच्छा, वो लेने तैयार है। यानी कि आप कॉलेज प्रशासन का कोई जिम्मेवारी नहीं है कि कैसे आंदोलन को खत्म कराया जाए? समझाया ही जाएगा ना, समझाएंगे, बातचीत कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि होने दिया जाए। तो वो इस तरह से है। आप लोग के पास प्रशासन तो समझाना है और क्या, उसे दबाव चाप वाला डायरेक्ट ठीक नहीं रहे। आप प्रशासन की मदद लेकर एग्जाम करा सकते हैं, क्योंकि दूर दराज से बच्चे हमको सुनने में आया कि यहाँ तक बेगूसराय से भी है, बेगूसराय से हाजीपुर तक के बच्चे आए हैं। आप सोचिए कि इस ठंड में इतनी कड़कड़ाती जो ठंड पड़ रही है यहाँ पर, जो हमारे क्षेत्र में तो 2 व्यक्ति मर भी गए, एक टीचर है और युवा भी गुजर गया है ठंड के कारण। फिर भी आप देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, लगभग सब 15 साल 16 साल 17 साल की उम्र के बच्चे इंटरमीडिएट का एग्जाम देने आ रहे हैं प्रैक्टिकल का। और 1 फरवरी से सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रैक्टिकल है और 1 फरवरी से फाइनल एग्जाम है। जो बच्चे क्लास कर रहे हैं वो भी छोड़ छोड़ के 3 दिन से यहाँ पर आ रहे हैं, फिर भी एग्जाम नहीं, यहाँ से आ रहे हैं, भर दिन बैठते हैं और चले जाते हैं। ना ठीक है, तो हमको तो आज ही के लिए बनाया गया, आज ही। इनके पहले दूसरे इंचार्ज थे, तो इसको हम देख रहे हैं, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। पहले से तो हम थे नहीं। अच्छा, तो अब है तो हम बातचीत कर रहे हैं, डायरेक्ट तो आप बातचीत कर रहे हैं, समझेंगे उसके बाद ना कुछ हम सोच सकते हैं। सर आप तो इन्विजिलेटर हैं? नहीं, अब इसी कॉलेज के? हाँ, इसी कॉलेज का। सर से परिचय नहीं है। सर क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर राजकुमार सिंह, जूलॉजी। अच्छा, जूलॉजी से हैं सर। सर ये जो आ रहे हैं बच्चे, क्या कहना चाहेंगे इस पर सर? अब एक तरफ आंदोलन चल रहा है, छात्रों का कुछ मांग है जी, और दूसरी तरफ इन लोग का करियर भी है, तो बीच का रास्ता होना चाहिए। और मेरा अपना जो पर्सनल विचार है, तो उस स्थिति में जैसे एग्ज़ाम होना चाहिए तो अच्छा रहेगा, और आंदोलन बातचीत जो करना है वो करें, अपना वो प्रक्रिया अलग है, दोनों प्रक्रिया को मिक्स नहीं करना चाहिए। मिक्स नहीं सर, लेकिन आने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं ना। जो आपकी बात को अगर बच्चे मान भी लेते हैं, एग्जाम आज होने भी दिया जाए, तो क्या ये माना जाए कि नहीं, सहमति, आम सहमति होगा, उसके बाद मामला खत्म होगा। आम सहमति सर, कुछ आप आगे बढ़े, कुछ हम आगे बढ़े, तभी तो होगा आंदोलन। ये तो बढ़िए अधिकारी बोलेंगे, हम तो उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं। सर हैं यहाँ पर, इन सर से तो परिचित हैं हम, सर फिजिक्स के हैं। सर आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो कहना चाहेंगे बच्चे के करियर के लिए परीक्षा हो तो अच्छा रहेगा। नहीं तो हो सकता है कि डिले होने के कारण बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सेंटर ट्रांसफ़र कर दे, तो परीक्षार्थी के हित में तो नहीं होगा। इसलिए परीक्षा एनी हाउ हो, और प्रशासन को भी चाहिए कि बच्चा से सहमति बना के इसको कंडक्ट कराए। नहीं, अब मेरा अपना मानना है कि परीक्षा होगा तो परीक्षार्थी का हित होगा। एनी हाउ एग्जाम होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर जूलॉजी के राजकुमार सर थे और फिजिक्स के सर यहाँ पर हैं। उन्होंने बताया कि एनी हाउ एग्जाम अगर हो जाए तो बच्चे के हित के लिए काफ़ी अच्छा होगा, नहीं तो उन्हें सेंटर अगर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा तो ज़्यादा दिक्कत होगा, अगर दूसरे जगह सेंटर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो। अब यहाँ पर देखिए कुछ बच्चे हैं और आंदोलनकारी हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। सर क्या बोलना चाहिए? मेरा नाम गुलशन कुमार है। कहाँ से है? मेरा घर सैदपुर है सर, और मैं इसी कॉलेज का छात्र हूँ सर। और मैं पिछले 3 दिनों से यहाँ आ रहा हूँ सर, और बहुत ही ठंडी और बहुत खर्च होता है आने में सर। और
मेरी अभी बात हेड सर से हुई है। हेड सर बोले हैं आप कहाँ हो, हम बोले कॉलेज में। वो बिलीव नहीं कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये है और मैं कॉलेज में उपस्थित हूँ सर। और अंदर में बोले हैं कि अंदर में एग्ज़ाम हो रहा है और यहाँ सब स्टूडेंट लोग बाहर है और एग्ज़ाम तो हो नहीं रहा है। और झूठ भी बोले हैं अंदर एग्ज़ाम हो रहा है, आप जाइए आपका एग्ज़ाम होगा। हाँ सर, हम सारे लोग का प्रॉब्लम ठंडा में देख ही रहे हैं जो है। जब आप एग्जाम सर से नहीं पूछे कि आप कहाँ हैं? सर बोले कि हम भी हैं, हम वहाँ पे हैं। अच्छा। और सर बोले कि तुम जाओ और हम लोग बाहर घूम रहे हैं सर। और अंदर मतलब सर बोल रहे थे कि हम कॉलेज में ही हैं। हाँ सर, ये देखिए यहाँ पर प्रधानाचार्य जो है अभी शायद और बोल रहे हैं कि छात्र नेता इसका जिम्मा संभालेगा, जिम्मेवारी लेगा। और छात्र नेता भी नहीं है। छात्र नेता क्यों जिम्मा संभालेगा? प्रिंसिपल तो नहीं है। एग्जाम तो कंडक्ट कॉलेज कराएगा ना। जी सर। छात्र नेता किसके लिए होता है? छात्र हित के लिए। छात्र के हित के लिए। तो और हम लोग कोई भी बेगूसराय से आ रहे हैं, कोई दलसिंह सराय से आ रहे हैं, कोई हाजीपुर से आ रहे हैं सर। और सब घूर के जा रहे हैं। उनका खर्चा कौन देगा सर? और ठंड में कहीं एक्सीडेंट हो गया तो सर कौन जिम्मा लेगा इसका? और क्लास भी, और प्लस में जो होमवर्क मतलब सेल्फ स्टडी है वो भी तो करना जरूरी है सर। बिल्कुल। उसके लिए टाइम चाहिए। फाइनल एग्जाम अब 15 दिन और बाकी रह गए, 15-16 दिन ना। चलिए और यहाँ पर छात्र उनसे बात कर ले, क्या बोलना चाहेंगे बताइए। देखिए सर, ज़्यादा अगर हमारे प्रधानाचार्य हैं जो उनको फ़ोन करने पर वो काट देते हैं फ़ोन और वही बोलते हैं कि हम क्लास में हैं। नहीं, क्लास में हैं, आप लोग जाइए, एग्ज़ाम हो रहा है, फिर भी एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। और हम लोग को टाइम भी लॉस हो रहा है, टाइम में कम टाइम बचा हुआ है, एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। इसलिए सर हम लोग डेली ठंड में आ रहे हैं, 3 दिन से दौड़ रहे हैं। क्या मांग कर रहे हैं कि या तो एग्जाम को पोस्टपोन करके अलग डेट घोषित किया जाए, या जैसा कि सर बता रहे थे कि सेंटर का ट्रांसफर कर दिया जाए, तो आप सेंटर ट्रांसफर हो जाएंगे तो आप एग्जाम दे सकते हैं। सर सेंटर ट्रांसफर हो जाएगा तो सर वहाँ भी थोड़ा परेशानी बढ़ जाएगा। वहाँ भी ठीक कर रखे हैं पहले से। और यहाँ हो जाएगा तो ठीक रहेगा, कि वहाँ भी परेशानी हो जाएगा, वहाँ भी रहना। सेंटर ट्रांसफर हो जाएगा तो ये दिक्कत नहीं आएगा ना, वहाँ पर आप एग्जाम जाकर दे सकते हैं। एग्जाम दे सकते हैं तो सर डेट यहाँ निकल गया तो यहाँ भी खर्चा हुआ, वहाँ भी खर्चा हो जाएगा ज़्यादा। खर्चा देगा आपको? खर्चा चाहिए ना, खर्चा ही बहुत ज़्यादा हो चुका है यहाँ पर पहले से। गार्जियन उतना भी गार्जियन सक्षम नहीं हो रहा है। यहाँ पर लड़के लोग क्या कहना चाहेंगे बताइए। सर हम यही चाहेंगे कॉलेज में एग्ज़ाम लिया जाए। और हमारे कॉलेज में देखिए सर, पहला बात है ठंड में लोग अब देख रहे हैं कोहरे की वजह से कितना एक्सीडेंट हो रहा है। बहुत लोग आते हैं हाजीपुर, दलसिंह सराय, बेगूसराय, बहुत दूर दूर के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ स्टूडेंट की बात यह है, स्टूडेंट चाहते हैं हम यहाँ एग्ज़ाम दें, परंतु यहाँ एग्ज़ाम नहीं लिया जा रहा है। झूठ बोलकर यहाँ स्टूडेंट को बुला लिया जा रहा है, यहाँ एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। लेकिन ये जो बात है, एग्ज़ाम 1 फरवरी से फाइनल एग्ज़ाम है और सेल्फ स्टडी सबसे बड़ी बात होती है। सेल्फ स्टडी अगर नहीं हुई तो स्टूडेंट पर बहुत अथी होगा, मतलब असर पड़ेगा। चलिए अंतिम समय चल रहा है, क्या और कुछ बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर? चलिए क्या हुआ, चलिए यहाँ पर कुछ लड़कियां हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि जो देखिए काफ़ी यहाँ पर संख्या में विद्यार्थी आए हुए हैं, काफ़ी संख्या में यहाँ पर लड़के और कुछ आंदोलनकारी हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या बात हो रहा है और क्या उनका कहना है, क्यों एग्ज़ाम नहीं लिया जा रहा है। सब बीच में जो यहाँ पर आंदोलनकारी हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। जैसा कि आज के प्रभार में है दिनेश प्रसाद जी, उन्होंने बताया कि हमें आदेश मिला है कि एग्ज़ाम ले लिया जाए और बच्चे लोग एग्ज़ाम नहीं होने देते, आप लोग एग्ज़ाम को रोक रहे हैं। हमें ये पता नहीं है, जैसे दिनेश सर का प्रभार मिला गया है। कल का बात था जो संतोष सर ने कहे, हम जवाब मांगे तो संतोष सर कहे जे हम प्रिंसिपल को लाते हैं इंदौर कॉलेज से। हम कहे जे ठीक है सर लाइए। वो चुपचाप गते शिविर निकल गए और आज मेडिकल लगाकर वो कॉलेज में नहीं आया है। और प्रिंसिपल सर और संतोष सर का भी मेरा मांग है जो यहाँ पर आए और जवाब दे। इससे ज़्यादा विशेष कुछ नहीं जानते हैं। राजनीतिक के तहत रमागर सर को यहाँ से हटाया गया है। एग्जाम आज होगा कि नहीं होगा? आज एग्जाम नहीं होगा, जाले प्रिंसिपल सर और अशोक सर नहीं आएंगे। जो बच्चे दूर दराज से आ रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आप ऐसा आंदोलन कर रहे हैं तो आप एक घोषणा कर दीजिए कि जब तक नहीं आएंगे प्रिंसिपल साहब तब तक एग्जाम नहीं होगा। तो हमारा मांग है प्रिंसिपल सर से जे आ जाए और बोल दे जे नहीं होगा। सारा बच्चा कह रहा है जे जाले प्रिंसिपल सर ना आएंगे ताले एग्जाम नहीं होगा। सारा बच्चा से पूछ लिया जाए। आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चा से पूछ लिया जाए, मतलब ये लोग जो आंदोलन कर रहे हैं उसका प्रभाव हम पर न पड़ेगा। हम लोग को नंबर नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग का आगे क्या होगा? जैसे सर दिनेश प्रसाद जी बता रहे थे कि सेंटर को ट्रांसफर कर दिया जाएगा तो आप लोग उसमें खुश रहेंगे कि यहाँ से सेंटर बदल दिया जाए।
फिर परेशानी है ना, 3 दिन यहाँ लगातार आए, फिर उधर जाएंगे। क्या अभी तो एग्जाम हुआ नहीं है, क्या दिक्कत रहेगा? कहीं भी अगर होगा सेंटर तो आपका एग्जाम तो होगा। हाँ तो हम करिए एग्जाम देंगे जाके। चलिए हम पूछ लेते और छात्र से यहाँ पर, अगर मान के चलिए आप लोग का एग्जाम यहाँ नहीं हो रहा है, सेंटर बदल दिया जाए तो एग्जाम देने जाइएगा आप लोग? हाँ जाएंगे एग्जाम देने। सेंटर बदल दिया जाए तो आप लोग एग्जाम कहीं भी दे जाकर दीजिएगा, प्रैक्टिकल का एग्जाम कहीं भी दीजिएगा। आप लोग बताइएगा सेंटर अगर बदल दिया जाए तो देंगे, देना पड़ेगा ना। एग्जाम मेरा है तो एग्जाम देना पड़ेगा। अब इतना परेशानी उठाने यहाँ पर रोज रोज आते हैं। मेरा बात सुनिए, अगर एग्जाम का सेंटर बदल दिया जाए, हम तो स्टूडेंट एग्जाम तो देंगे ही, मगर मेरा खर्चा कौन देगा? अब खर्चा अभी एग्जाम जरूरी है ना। पहले एग्जाम, दोनों बात बोल रहे हैं, एग्जाम भी जरूरी है, कहीं भी सेंटर होगा तो हम एग्जाम तो देंगे ही, पर मेरा खर्चा है, प्लस में ठंड इतनी है, बताइए 7-8 डिग्री है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। अभी 7-8 डिग्री ठंड में, जानते हैं हमारे क्षेत्र में एक टीचर थे, प्रधानाध्यापक, उनकी मृत्यु हो चुकी है, और एक युवा भी है जिनकी ठंड से मृत्यु हो चुकी है। और यहाँ पर देखिए कितने सारे स्टूडेंट भी हैं, आते हैं बहुत दूर दराज से ठंड में, यहाँ पर दूर दराज से ठंड में आते हैं, ठंड लग गई, कुछ हो गया, कोहरे की वजह से एक्सीडेंट भी हो सकती है सर। बताइए, हाजीपुर से लोग आता है पर्चे के यहाँ। चलिए यहाँ पर इन लोगों का कहना है कि जी अगर सेंटर भी ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो हम लोग दूसरे जगह जाकर एग्ज़ाम दे सकते हैं, ना तो सेंटर ट्रांसफ़र किया जा रहा है यहाँ से प्रैक्टिकल का, और ना ही हम लोग का एग्ज़ाम लिया जा रहा है। आप देख रहे हैं वंदे बिहार। अगर फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करते चले, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।